परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी 66 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और इससे रिलेटेड मॉड्यूल वाइज स्टडी हम लोग पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री के मॉड्यूल, मॉडर्न हिस्ट्री के से रिलेटेड मॉड्यूल्स को किया था और उसके लिए हमने आपको 8 सेट, टोटल 8 सेट्स क्वेश्चंस के ऊपर प्रोवाइड कराए थे, जिसमें हमने हर सेट के अंदर 30 क्वेश्चंस रखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हमने उसके बाद ज्योग्राफी मॉड्यूल स्टार्ट किया एंड ज्योग्राफी मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मैप रिलेटेड स्टडीज होती है उसको किया था, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी भी हम लोग कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि वायुमंडल विज्ञान से संबंधित चीजों को। इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में, लेयर्स के बारे में, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जितने भी स्फीयर्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बारे में आपको पढ़ना है ना। इसके बाद इसके बारे में इनकी संरचना कैसे हुई है, ठीक है, इसमें कहाँ पे जेट प्लेन्स उड़ते हैं, कहाँ पे आपको आयंस मिलते हैं, इन सब से रिलेटेड चीजें जो है इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद एयर का सर्कुलेशन, ठीक है, हवाओं का संचरण कैसे होता है, जो अस्थायी पवन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्थानीय पवन कौन से होते हैं, पूर्वी पवन कौन से होते हैं, वेस्टर्लीज कौन से होते हैं, पछुआ पवन कौन से होते हैं, स्टर्लीज कौन से होते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो स्थानीय पवन भी, लोकल विंड्स भी चलते हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। मॉनसूनल विंड्स के बारे में भी पढ़ना होगा एंड लोकल विंड्स के अंदर की कौन सा पवन कहाँ पे चलता है एंड कौन सा पवन ठंडा है, कौन सा गर्म है, जैसे कि बुरोन है, ठीक है, जोंडा है, ये कहाँ पे चलती हैं और कैसी हैं, गर्म है या ठंडा है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी आपको क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वाताग्र है ना, और वायु राशियां, इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जो टॉपिक है जिससे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है विश्व के विभिन्न प्रदेश, ठीक है, जैसे कि चीनतुल जलवायु क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु क्या है, कहाँ पे ठंड में बारिश होती है, कहाँ पे गर्मी में बारिश होती है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इन सभी चीजों को भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा ITCZ क्या होता है ना, अंत उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से मूव करता है ना, ये सारी चीजें जो है हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ लेनी है ना। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको विभिन्न जो जलवायु क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण एरिया है। ये टोटल जो विश्व के अंदर 10 जलवायु प्रदेश हैं, इनसे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी काफी अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। तो ये जो नेक्स्ट 2-3 डेज जो है ना आपको इससे रिलेटेड स्टडीज ही करने हैं। देखिए ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है एंड फिर क्या होगा, जब बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इंटर कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार पूछा था कि कोपेन्स का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिहार में कौन सी प्रकार की जलवायु है ना, तो ये सारी चीजें जो है जलवायु से संबंधित पूरा जलवायु विज्ञान जो है उसको आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। काफी महत्वपूर्ण चीजें, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जैसे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो ये जाड़े के समय में भारत में वर्षा होती है, इन सभी से रिलेटेड जो पूरा मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म आपको इसके अंदर पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा आपको मॉनसून से रिलेटेड टॉपिक्स भी इसके अंदर ही यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की काफी ज्यादा संभावना होती है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई होप आप लोग एनसीईआरटी जो भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत है उसके जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 है वो सारा चीज आप लोग इसके अंदर से कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको जल्दी लेकर आएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आज आपके समक्ष आ जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड आप लोग आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी की क्वेश्चन क्यों नहीं आई है, वो एक दिन डिले हो गया था किसी कारणवश, तो वो आज बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी आप सभी के समक्ष जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, इसको बनाना है और बनाने के बाद अपने मार्क्स जो है उस मार्क्स को कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कंपटीशन की भावना बनती है। और एक बात और फ्रेंड्स, क्योंकि अभी एग्जाम
एग्जाम आने वाली है, तो आप लोग पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ जो है ना लगातार पढ़ते रहें। जितना ज्यादा आप एनर्जी के साथ पढ़ते रहेंगे, देखिए अभी जो टाइम है, ये टाइम में क्या हो सकता है कि कई सारे लोग हो सकते हैं जो कि प्रिपरेशन से उनका जो वास्ता है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम में जो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, जो इसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, वही सफल होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन बातों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आप सभी का सफल हो। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं जो कि इस मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, आप सभी का सिलेक्शन प्रीलिम्स के अंदर हो, मेंस के अंदर हो और फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप लोग साथ में तैयारी कर रहे होंगे, हमारे मॉड्यूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। जय हिंद।